नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत। कल राजस्थान का बजट पेश हुआ और अब बजट को लेकर प्रदेश में सियासत जोरदार हो रही है। एक तरफ बजट को सत्ता पक्ष विकसित राजस्थान का रोड मैप बता रहा है, तो वहीं विपक्ष से पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने पूरे बजट में रिफाइनरी, ईआरसीपी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं किया। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे युवाओं के लिए किसी भी बड़ी भर्ती की घोषणा तक नहीं की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर आगे लिखा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि पूरे बजट में पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये अशोक गहलोत बजट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना लगातार साध रहे हैं। उन्होंने नए जिलों का जिक्र किया और इस पर भी भाजपा केवल राजनीति कर रही है, इस तरह की बात अशोक गहलोत ने कही है। विपक्ष ने निशाना साधा तो आज सत्ता पक्ष ने सभी संभागों में प्रेस वार्ता कर बजट की उपलब्धियां गिनवाई। जयपुर में प्रेस वार्ता कर डिप्टी सीएम ने कहा कि 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। इसके अलावा तमाम बातें बजट की तारीफ में कही गई। राजस्थान में इस वक्त बजट पर नेता जमकर सियासत कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर किसकी बात सही है, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की? बजट को लेकर इस सियासत के पीछे क्या है मकसद, सब कुछ जानेंगे आज। चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत निराशाजनक बजट पेश हुआ है और लोगों में बहुत निराशा का भाव पैदा हुआ है। जितना नीरस बजट मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया होगा और लगभग 20% घोषणाएं ऐसी की हैं जिनके बारे में बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। सन 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। आप देखिए, जब से बजट आया है कितने बार पलटवार हो रहे हैं, कितनी सियासत हो रही है। रफीक खान कह रहे हैं जयपुर को क्या दिया, जयपुर मेट्रो के लिए मेट्रो का एम तक बजट में नहीं आया। क्या किया जयपुर के लिए? बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं जयपुर क्या, पूरे प्रदेश के विकास वाला ये बजट है। जयपुर से लेकर जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सबका विकास होने वाला ये बजट है। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बात सही है, ये जानेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र शर्मा, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, रायसिंह गोदारा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और सुभाष शर्मा जुड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं रायसिंह गोदारा जी आपका रुख करूंगी। सर, अशोक गहलोत इस बजट को निराशाजनक क्यों कह रहे हैं? ये बजट कह रहा है कि 42,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, ये बजट कह रहा है 4 लाख नौकरियां मिलेंगी, ये बजट कह रहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसे मुफ्त इलाज मिलेगा, 10वीं 12वीं के छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप मिलेंगे। इतनी सारी बातें अगर ये बजट कह रहा है तो इतनी बुराई इस बजट की क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, करीब 6 लाख 10 करोड़ का एक भारी भरमक आंकड़ों का जाल प्रस्तुत किया गया। मुझे कहना चाहिए कि गुलाबी बंदेज की साड़ी पहन के दिया कुमारी जी ने एक बार फिर गुलाबी सपने दिखाने का काम राजस्थान की जनता को किया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने इतने लंबे बजट के अंदर वही बातें घुमा फिरा के जो पिछले 2 साल के अंदर आप बिल्कुल नकारा साबित रहे, जिसके अंदर जो आपने घोषणाएं करी 2717, उसमें सिर्फ 707 घोषणाएं तो ऐसी थी जिनको टच भी नहीं किया। कुल 7, मतलब मुझे कहना चाहिए मोटे तौर पे तो 30% जो है आपकी वो पूर्ण हुई थी जो 2 बजट थे उसके अंदर, और 40% जो ऐसी घोषणाएं जिनको प्रगति भी मानते हैं, जिस प्रगति में ये मान लीजिए कि जैसे कोई चीज के लिए खाली वहां पर जमीन चिन्हित कर ली गई, उसको वो प्रगति में अगर शामिल कर लिया जाए तो ऐसी 40% घोषणाएं थी और 30% तो ऐसी घोषणाएं थी जिनको टच भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि 18 योजनाएं ऐसी थी जिनको इन्हीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उप मुख्यमंत्री या इनके मुझे कहना चाहिए दिया कुमारी जी के द्वारा घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी की सहमति से, और उनको सरकार के सिस्टम ने, अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने मिलकर के 18 ऐसी योजनाएं जिनको नॉन फिजिबल बता दिया गया
तो कहने का मतलब ठीक कह रहे हैं अशोक गहलोत जी, 1000 बसों की बात थी। ये तो हो गई पुराने 1000, बजट की मैं बात, वही सर। बता रहा हूं आपको, 1000 बसों की बात थी, अब ईवी इस बसों की बजट से बात आशावादी थी। रहिए एक बस ना। 2 साल के अंदर हमको नजर नहीं आई जयपुर के अंदर। ठीक आज है। बुरा हाल है। और मेट्रो में वो ठीक कह रहे हैं, मेट्रो के नाम पे चाहे ईआरसीपी का मामला हो, 1 रुपए का आपने प्रोविजन मैं नहीं आपकी किया। बात मान गई। तो पिछले कहने का बजट की मतलब बात है, आप कह रहे हैं 30% मैं वही बताना चाह घोषणाएं रहा हूं, पूरी मैं हुई वही हैं। बताना चाह रहा हूं इस बजट से आशावादी कि रहिए इनके सर, ऊपर कम से कम। इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा। मतलब इनको विश्वास कौन करेगा जब आप 2 बजट के अंदर, अच्छा कई ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले बजट के अंदर थी, वापस उसको घोषणा कर दी गई। आप टैबलेट की बात कर रहे थे, टैबलेट के अंदर पिछली बार जो है शिक्षा सचिव लिखते हैं, जो डायरेक्टर हैं वो लिखते हैं, गवर्नमेंट को बार बार लिखते हैं और वहां से बजट का प्रोविजन नहीं होता। जबकि उप मुख्यमंत्री के जो है खुद मतलब वित्त मंत्री हैं, उनका प्रोविजन नहीं है, तो वो टैबलेट आई नहीं। अब ये कहते हैं साहब हम तो बच्चों को पैसे देंगे। तो सवाल ये है कि हर चीज इन पे, हर जो इनका जो घोषणा है उस पे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है और इसीलिए ये बड़ी निराशाजनक भी बड़ी है। और घोषणाएं, इस पे ठीक है, कम से कम अभी फिलहाल देखिए एक विजन रखा गया है, बजट के माध्यम से सरकार अपना विजन रखती है। कितने % पूरी होंगी, कितने नहीं होगी, हम अगले साल पूछ लेंगे। लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं, पीछे का उन्हें- ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए जो ना मैडम, घोषणाएं हुई हैं वो तो भाई अच्छी है पिछला ना। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो उसके पूरी आधार नहीं पे है ना। तय होगा ना। 45,000 क्या पूरा होने किलोमीटर वाला सड़कें है? बन जाएंगी अगर राजस्थान में, तो घोषणा तो अच्छी है। अभी फिलहाल सुनने में अच्छा लग रहा है। आगे कितना काम साल भर में मैंने होगा कहा ये ना, हम इनसे पूछ लेंगे गुलाबी बैठकर। सपने दिखाए गए हैं। गुलाबी मैं कह रहा सपने, हूं। चलिए सपने अच्छे हैं, कम से कम ये बात आप मानते हैं, ठीक है। बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं इस पर। सिर्फ यहां पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, सीनियर लीडर अशोक गहलोत, डोटासरा जी, टीकाराम जूली, पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ये इस बजट से हमें कोई उम्मीदें नहीं है। इनके पिछले बजट की जो घोषणाएं हैं वो 25%, 30% भी धरातल पर नहीं उतरी हैं और ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। आपने भी सुना, अब क्या आप जवाब देंगे इस पर? नंदिनी जी, पहले तो आपको नमन है। हमारे वेदों की ऋचाओं में कहा गया है कि धर्मार्थ काम फलाए राज्याय नमः, जिससे प्रदेश में धर्म, अर्थ और व्यापार की समृद्धि होती है उसे प्रणाम है। और राजस्थान उसी ओर आगे बढ़ रहा है। धर्म की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं? सनातन की जय जयकार इस बजट में भी हुई है। हमारे आस्था के केंद्रों के विकास के लिए 130 करोड़ का बजट का अलग से प्रावधान किया। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोला हूं। आपने जिस प्रकार अभद्रता का प्रदर्शन विधानसभा में किया, लोकसभा में किया, उसी प्रकार यहां भी कर रहे हैं। आपके जो मंत्री जो विधानसभा में कहते थे मर्दों का प्रदेश, उन्होंने आज किस प्रकार से अभद्रता का प्रदर्शन किया, विधानसभा में गाली गलौज की, उसी प्रकार का प्रदर्शन आप ठीक यहाँ है करना सर, चाहते हैं क्या? एक सेकंड वीरेंद्र जी, तमीज रखिए आप। बस एक आप सेकंड। बोले, मैं बीच में नहीं एक बोला सेकंड, हूं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, नाराज मत हुई, चैनल पे नाराज मत हुई, ठीक है, लोकसभा से वीरेंद्र लेकर जी, विधानसभा बजट पर तक रहते में हैं, अभद्रता का ठीक है प्रदर्शन सर, कर ठीक रहे हैं। है, ठीक है, ठीक है सर, वाद विवाद मत कीजिए, शुरुआत है। आप जो बोले मैं बीच में बोला। आप बजट पे चर्चा कर रहे हैं, किस यहाँ प्रकार पे के वेद की व्यक्ति ऋचाओं की हैं बात आप? कर रहे हैं। सुनना सीखिए, बात बजट की सुनना चर्चा में सीखिए। है। किस प्रकार के व्यक्ति हैं सनातन आप? का सुनना भाषण दे रहे सीखिए। हैं। रोहित बोरा के इशारे देखे थे, वह माता और बहनें भी बैठी हुई है। किस प्रकार के इशारे कर रहे हैं आपके विधायक? आपके मंत्री वीरेंद्र कहते जी, थे मर्दों का प्रदेश, मैं मान गई विधानसभा में गाली सर, गलौज आज करते हैं। बजट पर चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड सर, वीरेंद्र जी, मैं मान गई, आप नाराज मत होइए सर। गोदारा साहब आप भी सुनिए, बीच में नहीं वीरेंद्र बोलेंगे, जी, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा सर, हूं, किसी बात इंटरप्ट से कई बार रखिए। कर देते हैं प्रवक्ता, ऐसा नहीं है, आपकी तरफ से भी हो जाता है, इतना नाराज मत होइए। अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ये सीधे तौर पर पूरे प्रदेश में संदेश पहुंचा रही है किस कांग्रेस। प्रकार का अशोक गहलोत संदेश कह रहे विधानसभा में हैं संदेश दिया निराशाजनक ना? बजट। अभद्रता का संदेश विधानसभा में दिया इनके एमएलए रोहित बोरा ने, इनके मंसूर आपके मंत्री ने साथ गाली गलौज की है। वहां पे आज विधानसभा में। विधानसभा और लोकसभा का एक- टेंडर छूटा रखा आपने तो अभद्रता का। आपके नेता ने भी इतनी अश्लीलता, लोकसभा में इतनी क्या किया? वाहियात बात आप लोकसभा करते हैं, आपके अध्यक्ष के प्रतिनिधि। कार्यालय में आप किस शर्म प्रकार लीजिए। का कांड किया आप आपके? किस मुंह से बात करते हैं? अभद्रता की बात आपके मुंह से जाती अभद्रता नहीं है। ये चैनल में बीच आपके में लोग बोलना है, इतने बदतमीज बदतमीज है। एक आपका सेकंड, नमूना दिख रहा है। इतनी आपकी वीरेंद्र जी, संस्कृति वीरेंद्र की जी, बात हम लोग है। टीरेल हो गए हैं पूरे गंदी बातें टॉपिक से करते हैं आपके सर। लोग। गोदारा साहब, दिखाना हम लोग बहुत विधानसभा में मैच्योर कौन लोग हैं सी सर, बात कर रहे हैं? बहुत विधानसभा मैच्योर। में दिखा एक कौन बड़ी सेकंड, बात एक कर रहा है? सेकंड, एक सेकंड, दोनों प्रवक्ता वहाँ माता शांत, बहनें दोनों बैठी हुई, उनके प्रवक्ता सामने शांत किस हो प्रकार जाइए। की वीरेंद्र बात जी, है? विधायक रुकिए। ने बोलते हैं वो। सर डिबेट ऐसे नहीं चल पाएगी, मेरी बात आप लोग समझिए। बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन आप लोग, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। आप वापस से सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? गोदारा साहब रुकिए, क्या बातें बोल रहे हैं? रुकिए, टॉपिक नहीं है, डिबेट रोकना पड़ेगा। बोलिए फिर, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं रोक पा रही हूँ। को नहीं मानने वाले आप लोग एंकर तक की नहीं सुन रहे हैं सनातन पर सर। विश्वास ये तो कीजिए। सनातन रुक जाइए सर प्लीज। बजट पर आ जाए, निराशाजनक बजट बोल रहे हैं बजट को। मैं बीच में नहीं बोला। आप बीच में अपनी कौन बात बोला? तो पूरी किसने कीजिए अभद्रता सर, का आप अपनी प्रदर्शन बात किया? पूरी कीजिए प्लीज। जी।
तो हमारी वेद की ऋचाओं में कहा गया धर्मार्थ काम फलाए राज्याय नमः, और उसी प्रकार के राज्य को नमस्कार करते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इस बार का बजट आया। हमने हमारे आस्था के केंद्रों के लिए बजट का प्रावधान किया, 130 करोड़ का प्रावधान आस्था के केंद्रों के लिए। और यही नहीं, गौ माता के लिए हो, सनातन धर्म की जय जयकार के लिए, उसके लिए भी अलग से बजट है। उसके बाद बात आती है अर्थ की। अर्थव्यवस्था में राजस्थान को किस प्रकार आगे बढ़ाया ये आप देख सकते हैं। हमारी जीडीपी आज दोगुनी हो चुकी है। हमारी प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस केवल 1,67,000 पर छोड़ के गई थी, वो 2,02,000 पे हमने पहुंचा दिए। हमने लक्ष्य निर्धारित किया 2030 तक राजस्थान को 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाएंगे, उसी और आगे बढ़ चुके हैं। आज राजस्व घाटा हमारा 8,000 करोड़ का कम करके हमने दिखाया है। और तीसरा विषय जो है धर्म, अर्थ और व्यापार। व्यापार के क्षेत्र में आज राजस्थान को देख लीजिए, 35 लाख करोड़ के एमओयू किए थे, 8 लाख करोड़ के धरातल पर उतार चुके हैं। और राजस्थान में प्रवासी राजस्थान के लिए 14 नए चैप्टर की स्थापना हो चुकी है। और बजट की घोषणा में आई आप इस बजट के ऊपर कांग्रेस पूछ रही है, ठीक है, फिर बीच में एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल फॉरवर्ड देखिए करिए, नंदिनी एक जी, सेकंड। राजस्थानी में एक कहावत है कि तेल गर्म होता नहीं, पकौड़ी पहले ही फुदकती है। तो मेरे भाई और ये अरे सर, फिर आप लोग पर्सनल ले रहे हैं। शांति रखिए, नाराज मत शांति होइए। रखिए, सुनना सीखिए, शांति रखिए, सुनना सीखिए, घी और चीनी गायब है शांति उसमें रखिए, बजट में। सुनना सीखिए। आपके पत्रकार साथी कह रहे थे। दोनों प्रवक्ता सुनिए। शेखावाटी, आप देखिए शेखावाटी क्षेत्र जिसके लिए राजस्थान सरकार ने इस बजट में क्या क्या दिया है। शेखावाटी में यमुना जल लाने के लिए केवल ढिंडोरा नहीं पीटा है, यमुना जल लाने के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान। शेखावाटी में वार म्यूजियम कैसे की करेंगे? स्थापना, सिर्फ 32,000 लाइन डाल दी, KYB डिटेल क्या है उसका? अरे आप पकौड़ी की DPR क्या है बात उसका? करोगे? 2024 पकौड़ी से मत लेके बैठे देखिए, DPR नहीं मिली एक आपको। सेकंड, सरकार बीच में एक बोलेंगे सेकंड तो सर, बड़ी एक बात सेकंड, बताया वीरेंद्र करोड़ जी बात रुकिए करते रुकिए, हैं। एक एक करके, एक सेकंड। इन्होंने क्वेश्चन किया, मेरा प्रश्न सुनिएगा सर, एक सेकंड। इन्होंने क्वेश्चन किया, गहलोत साहब ने किया, रफीक खान जी ने कहा। ये लोग पूछ रहे हैं ईआरसीपी जिस पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग, उसका कोई जिक्र नहीं। जयपुर मेट्रो, एक सेकंड सर, मैं पूछ रही हूँ ना, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ ना। जयपुर मेट्रो का एम भी नहीं है, मेट्रो बढ़ ही नहीं पा रही है। क्या विचार रखती है सरकार जब बजट में ही नहीं रख पा रही है? वो ये सब पूछ रहे हैं। अब इनसे बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे। जवाब तो दीजिए सर। हाँ नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, जवाब सुनने अरे का सर, मादा रखिए। बोलिए ना। ठीक हाँ, है, जवाब मैं सुनने आपको का 1 मिनट मादा का वक्त दे रही हूँ, आप रखिए। बोलिए, हमने फिर मैं कहा काउंटर ले लूंगी जी, आपका। जी, हमने कहा जब सरकार हमारी बनी थी, हमने कहा राजस्थान की प्रमुख समस्याएं क्या है। हमने कहा जल और बिजली। जल के क्षेत्र में हमने क्या किया इस बजट में आप देख ले, यमुना जल समझौते के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान इसी बजट में है। इसी बजट में 32,000 करोड़ का प्रावधान। और यही नहीं, हर खेत को पानी, हर घर को पानी के लिए इसी बजट में अनेकों प्रावधान किए गए। और ईआरसीपी नहीं, अब राम जल सेतु लिंक परियोजना हो चुकी है। अशोक गहलोत जी ने क्या उसके ऊपर गूगल के ऊपर सर्च किया ईआरसीपी के लिए क्या योजना है, तो कहां से दिखेगा भाई? अब वो राम जल सेतु लिंक परियोजना, उस पर देखिए कितने करोड़ का बजट का प्रावधान है। और तीसरा विषय मेट्रो के लिए, मेट्रो के द्वितीय और तृतीय चरण के लिए हम पहले से कार्य बोल रहे हैं, पहले से कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। राम जल सेतु सही बताइए तो सही। आप अभी तक कपोल कल्पित कल्पनाओं में है। हमारा लक्ष्य राजस्थान को आगे बढ़ाना है ठीक और है। उसी अनुरूप कार्य कर रहे हैं, कार्य आप करके ये कह रहे हैं, दिखाएं आप अभी। ये कह रहे हैं जो हम एक्चुअली बहुत पहले से ईआरसीपी चल रहा है, तो सबके मुंह पे ईआरसीपी, अब नाम बदल गया, वो डिफरेंट जी। टॉपिक है। आप कह रहे हैं उस पर बजट आवंटित हुआ माननीय है। क्या मुख्यमंत्री आप जी ने सदन आप कोई में- यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई कितना हुआ है, कोई बात? क्योंकि मुझे तो सर अभी तक मैंने पढ़ा जो मुझे नहीं मिला। राम जल सेतु लिंक उनको मिला है। परियोजना के लिए करीबन 16,000 करोड़ का अलग से प्रावधान है। आप बजट में देखिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस नोट में भी कहा है। और इसके शर्मा साथ जी। आप देखिए, केवल सनातन यही में नहीं, कहाँ है हर घर पर, हर घर जल पहुंचाने के लिए अलग 4 से लाख व्यवस्था नलों का है, प्रावधान। हर खेत पे अच्छी पानी बात है। पहुंचाने के लिए अलग से व्यवस्था। ठीक और है। यही नहीं, हमने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया है है। सर, और कुछ यही नहीं, बिंदु सोलर वाकई पार्क अच्छे हो, हैं। चाहे हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए ठीक हो, है, चाहे ठीक है। शिक्षा के लिए डबल बजट हो, कुछ शिक्षा के बिंदु लिए वाकई अच्छे हैं 69,000 करोड़ का बजट बजट। के, कुछ पॉइंट्स वाकई अच्छे हैं सर। अगर वो धरातल पर उतरते हैं तो बहुत बेहतर होगा प्रदेश के लिए। अच्छी बात है। मैंने सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से यही बोला था कि 4 लाख नौकरियां मिल जाए, 3 लाख नए कनेक्शन मिल जाए, नल के लखपति दीदी को 1 लाख की जगह 1.5 लाख लोन मिल जाए विदाउट इंटरेस्ट। अच्छी बात है। 6,120 सुभाष शर्मा जी, मैडम नौकरी है कहाँ कहाँ पर? है? ठीक है। होमगार्ड 5,000 मैं होमगार्ड सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े दिखेगा। हुए हैं सर, तीसरे प्रवक्ता भी हैं, उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको भी बराबर का समय मिलना चाहिए। सर आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, लेकिन एज अ राजस्थान का कॉमन मैन किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? सत्ता पक्ष कह रहा है बहुत कुछ है इस बजट में, विपक्ष कह रहा है बिल्कुल निराशाजनक बजट है और इनसे हम क्या आशा करें, तो धरातल पर ही पिछले बजट ही नहीं उतरे तो अब ये क्या उतरेगा? क्या रिएक्शन आप देंगे इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों पर? राइट सो देखिए, कांग्रेस चूंकि विपक्षी पार्टी है और ये जो रेटरिक है, रेटरिक का कोई इलाज नहीं होता है। रेटरिक तो कोई भी ये रटी रटाई बातें हैं और ये करना ही है उनको, उनको धर्म बनता है, उनका कर्म बनता है। कोई ठोस काम न तो वो कर पाया आज तक। और
सन 46 से कांग्रेस के पास में ही है सत्ता, और कोई ऐसा काम तो कांग्रेस ने भी नहीं किया जिससे कि वहां कोई सोने की ईंटों से मकान बन रहे थे या तो आज के बजट की दूध बात की कर रहे हैं। दही, Let him speak. दूध दही 1947 कोई दूध बात नहीं दही सर, की। एक बार उनकी अरे बात भाई पूरी आप होने दीजिए। ये आप बीच बीच में वो ना करें, सुनने का मादा रखें। और जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी अभी ट्रेजरी बेंच के ऊपर है, और ट्रेजरी बेंच के प्रवक्ता को थोड़ा सा शांत दिमाग से सुनना चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बीच में पूछना चाह रहे थे, तो उनको शांति से सुन के जवाब देना चाहिए। सनातन की बात करते हैं लेकिन दुर्वासा क्यों बनते हैं? इतना क्रोध करना ठीक नहीं भाई। अब बात कर लेते हैं बजट की निटी-ग्रिटी के ऊपर। बजट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, हर साल हमारा मीडिया, आम जनता टकटकी लगा के देखती है जैसे कि बजट में पता नहीं क्या मिल जाएगा। बजट और कुछ है नहीं, ये तलपट है। असल में सरकारी खर्चों का हिसाब किताब होता है और कुछ आगामी योजनाओं का प्रदर्शन होता है। ये एग्जिबिट किया जाता है डेलिब्रेशंस को, जो गवर्नमेंट के डेलिब्रेशंस हैं। हमारी आदत क्या पड़ गई देश आजाद हुआ तब से कि हमें सरकार पता नहीं क्या दे देगी। जब से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आम आदमी की स्थिति ये हो गई कि वो खुद के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता, सरकार हमें क्या क्या देगी इसके ऊपर चर्चा का विषय बना रहता है। और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आज, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इनके जो पूर्वज थे उन पार्टियों में भी यही काम था। वो भी जनता को ऐसे ही बरगलाते थे, और ये कांग्रेस अब ये बरगलाने में लगी हुई है कि पता नहीं सरकार क्या कर देगी। अरे भाई, सरकार के पास लिमिटेड फंड्स हैं। आप देखिए जरा कि ये जो बजट पेश हुआ है, ये पूरा का पूरा यदि खेल समझ में आता है ना आपके, तो ये घाटे का बजट है। हमारे ऊपर इतना तो लोन है, नंबर 1। नंबर 2, इतना ही रुपया है हमारे पास कि जिससे हम सरकारी ये तनख्वाहें दे सकें, कुछ पेंशन का काम हो जाए, और बचा खुचा कुछ होता तो उससे थोड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कों के ऊपर पैच वर्क कराने का, कहीं टूटे फूटे गड्ढे हैं उनको भरवाने का काम है। कोई ज्यादा हमारे पास सामान होता सर, नहीं। रेवेन्यू जनरेशन के बारे में क्यों नहीं सोचती फिर सरकार, हाँ, अगर ये तो स्थिति अब है आते हमारी? हैं अब आते हैं उसके ऊपर। अब हमारी स्थिति क्या है बता दूं क्या आपको? हमारी स्थिति है कि अकेले न्यूयॉर्क का जो बजट है ना, अकेले न्यूयॉर्क का, वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। और राजस्थान सरकार का जो स्टेटमेंट आया है करीब 70 बिलियन का है। 1000 बिलियन और 70 बिलियन, आप समझ रहे हैं? ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। 7.5 करोड़ का प्रदेश है हमारा। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू कैसे आए? रेवेन्यू ऐसे आ सकती है कि आम आदमी, ये जो सरकारी नौकरियों की जलेबी लटकाई गई है ना सन 47 से, इस जलेबी को कम किया जाए, नंबर 1। सन 47 से पहले जो हमारी जीडीपी थी, उस जीडीपी में क्या हो रहा था, उस जीडीपी को अध्ययन सरकारी किया जाना। नौकरियों को जलेबी बोल रहे हैं सर आप? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, क्या सरकारी नौकरियां नहीं होनी चाहिए? फिर सरकारी क्या ज्यादा- करें? सरकारी डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए जाने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए हर चीज का, फिर आप गरीब थोड़ा- व्यक्ति क्या करेगा अरे सर? आप सुनिए तो मैं आ रहा हूं उसी बात पे। सरकारी नौकरी और सरकारी इन्फ्लुएंस, जितना गवर्नमेंट का असर कम होगा, जितना मिनिमम लेसर गवर्नमेंट होगी, उतना ज्यादा काम होगा। सरकारी हमारा ये जो नियंत्रण है, हस्तक्षेप है, ये अंग्रेजों की मेहरबानी की वजह से हर क्षेत्र में घुसा हुआ पड़ा है। इसको कम किया जाना चाहिए। सरकार का हर क्षेत्र में काम करने का सरकार का काम नहीं है। सरकार के 5 मुख्य काम होते हैं, वो 5 काम कर ले। लॉ एंड ऑर्डर का काम सबसे अहम है, जिसमें कि हम पिटे हुए हैं बुरी तरह से। नंबर 1 एजुकेशन का काम है, हेल्थ का काम है, सड़कें वड़कें बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में सरकार घुसी पड़ी है। इसीलिए तो सरकारी पदों की जलेबी है, इसीलिए तो वो पावरफुल बन जाते हैं, इसीलिए जाना चाहते हैं, रिश्वत खाने को मिल जाती है। प्राइवेट आदमी सन 47 से पहले रोजगार कार्यालय में जाता था, अपना नाम लिखवाता था, जिसको नौकरी चाहिए होती थी नौकरी, ठीक है, मैं अदरवाइज वो आपकी अपना बात काम समझ करता गई। था। आप तो ओवरऑल सुभाष जी इस ओर प्रकाश डाल रहे हैं कि चीजों का जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतना लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्राइवेटाइजेशन कहकर इसको बदनाम ना करें। ना 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 ना, मैं कह रहा हूं कि स्वावलंबन की तरफ चला जाए, सरकारी निर्भरता को कम किया जाए। ठीक है, शब्द बदल देते हैं। ठीक है, राय सिंह जी, राय सिंह जी, मैं सर यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि इस बजट को जब आप निराशाजनक कह रहे हैं, तो जरा ये भी बता दीजिए कि जो प्रावधान इस बजट में, क्योंकि मैं इसे यही बोलूंगी 2026 से 27 का ये एक्सपेंडिचर है कि सरकार इस ओर खर्च करेगी, है तो ये जनता का पैसा ही, बस सरकार खर्च कहाँ करेगी वो जनता के सामने रख दिया। आपको क्या पसंद नहीं आया इस बजट में? कौन सा बिंदु आपको खराब लग रहा है? आप उस ओर प्रकाश डालिए, सिर्फ इस बजट की बात कीजिएगा। इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा वो हम चर्चा कर लेंगे आगे। क्या खराब है इस बजट में, ये बताइए। चाहिए कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है वो पूछो ना आप, तो मैं बताता हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अगर कुछ अच्छा लग रहा है मुझको, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या खराब है? आईपीडी जो जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर जो आईपीडी टावर बनना था, हमारे 2023 के बजट के अंदर उसका प्रोविजन किया गया करीब 80 करोड़ रुपया, और वो जो है उसी को मतलब 2 साल तक इन्होंने लटका के रखा। इनको वो लोग तरसते रहे वहां पर कोई सुविधा क्षेत्र बने,
और नहीं बना। फाइनली आज कल जो है अपने बजट के अंदर इन्होंने 75 करोड़ का प्रोविजन वो बनाने के लिए किया है। मैं समझता हूं कि ये जो उनकी जो पिछले जो घोषणाएं कंप्लीट हुई थी, मैं समझता हूं कि अगर उसमें इसको शामिल रखा जाए, क्योंकि इनकी तो 30% पूरा होना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जो ये घोषणाएं करते हैं उसमें 28 से 26 से 30% तक योजनाएं ही ये पूरी कर पाएंगे। आप नंबर पूरी 1, कर ये लेते थे एक क्या? अच्छा काम हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि वो काम, चूंकि बच्चों का, आप छोटे पूरी नन्हे कर बच्चों लेते का थे है। क्या? अरे हमारी तो सरकार चली गई थी ना मैडम, नहीं तभी तो हमको चली करना ही गई, था। सर। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा आप, उसके अलावा भाई इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 18 योजनाएं ऐसी है, मैं आपको बताऊं, बांसवाड़ा में आज भी हवाई पर्यटन सर्किट की बात चल रही है, वो कुछ गायब है मामला, 550 करोड़ रुपए है ना? स्कूलों के नवीनीकरण हाँ, के लिए, ये अच्छा, ये अरे अच्छा नहीं है? 5.5 31,000 स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है और उसके अंदर आप सिर्फ 2100 स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए 550 करोड़ का प्रोविजन करते हो। तो इसका मतलब जो बचे हुए स्कूल हैं उसमें क्या बच्चे, मतलब छत गिरेगी, और पिछले हफ्ते गिरे हैं, पिछले हफ्ते तक सर लगातार छतें गिर रही है, लगातार कैजुअलिटीज हो रही है, कितने बच्चे मतलब अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तमाम घटनाएं घट रही है। 550 करोड़ आपकी नजर में ये कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। में जिया है, ये कुछ है ही नहीं। इस मुझे पर ही कहना जवाब चाहिए। ले लेते हैं, जरा इस पर ही आ जाते हैं। बिल्कुल, वीरेंद्र जी, इन दिनों में लगातार जो स्कूलों के नवीनीकरण का मुद्दा है सरकारी स्कूलों के, वो बहुत केंद्र में रहा है। हमने भी लगातार चर्चा की है और ये बात सच है कि जब हजारों स्कूलों का नवीनीकरण करना है, बीती सरकारों ने किस हालात में छोड़े, क्या किया, वो छोड़िए, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बेहतर स्कूल कर सकते हैं, तो ये कम है। 550 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि ये कम है। जी नंदिनी जी, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और यह विषय केवल ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के रूप में, एक राजस्थान के जनता के रूप में भी हमारे लिए है कि मैं भी यहाँ का एक निवासी हूँ। तो इसी के लिए जिस प्रकार हमने शिक्षा का जो बजट है वह 35% अधिक किया, 69,000 करोड़ के आसपास का बजट हमने शिक्षा के लिए रखा है और स्कूलों की मरम्मत के लिए अलग है। केवल वही स्कूलें नहीं जो आपने बताया, उसके अलावा 1000 स्कूलों का, नवीन स्कूलों का निर्माण भी उसमें है। तो निश्चित रूप से, और आगे हमने इसको चैलेंज एक्सेप्ट किया है। कह रहे कम है ये। जी मैं मानता हूं इन्होंने जो कहा है, हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और आप मानिए 1 साल में आपको इतना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो पूर्व में जो घटनाएं हुई है वो नहीं होगी और शिक्षा में हम श्रेष्ठ राज्य बनकर दिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, ऐसा होता है। हेल्थ सेक्टर को लेकर गोदारा जी, हेल्थ सेक्टर पर क्या आपका वो है? क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा प्रावधान किया है, इस बार अपना बजट बढ़ाया है। देखिए, जहां तक हेल्थ सेक्टर का मैडम मुझे कहना चाहिए कि इन्होंने तो जो हमारी योजना थी, खास करके चिरंजीवी योजना थी या जो RGHS था, RGHS के अंदर आज आपको मालूम होना चाहिए 800 करोड़ रुपए फार्मेसी के बाकी पड़े हुए हैं और जो बुजुर्ग, जो रिटायर्ड कर्मचारी या कर्मचारी हमारे वहां पे जाते हैं, धक्के खा करके वापस आते हैं, उनको दवा नहीं मिल रही, उनका पेमेंट आज तक हुआ नहीं है। जो 25 लाख की इलाज की जो चिरंजीवी योजना थी, उनका नाम बदल कर क्योंकि मां योजना के नाम से रखा और आज वो मुश्किल से 5 लाख रुपए तक का भी इलाज आम लोगों का हो नहीं रहा। आयुष्मान योजना से हो रहा है सर, मैं वही बता रहा हूं बहुत सारे लोग और ऐसे मिले हैं। इन्होंने ये सारा काम करके और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके लिए इन्होंने दरवाजे खोल दिए और आम आदमी को, बेचारे उस गरीब आदमी को, गांव के और गरीब आदमी को आज प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ धकेल करके और उसकी जो है वो संवेदनशील जो एक निर्णय हमने लिया था उसका इन्होंने बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे कहना में चाहिए, अगर इलाज हो रहा है और सरकार पैसा दे रही है ना, आपकी सरकारी योजनाओं के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जवाब दे दीजिए वीरेंद्र जी और सुभाष जी का, मैं इस पर फाइनल कमेंट आज इलाज करने को तैयार नहीं है। बोलिए वीरेंद्र जी। ये बताना चाहता हूं। देखिए नंदिनी जी, कांग्रेस सरकार में राजस्थान आयुष्मान भारत योजना से बहुत दूर रही। इन्होंने सिर्फ अपनी कैशलेस योजना के मार्केटिंग अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उस योजना का दायरा बढ़ाया, आयुष्मान योजना को उससे जोड़ा और 37 लाख कर रहे थे, आपने 5 लाख कर दिया। 37,53,000 रोगियों को, जी 37,53,000 रोगियों को 7,645 करोड़ का कैशलेस उपचार दिया 2 साल में। वो सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और हम डाटा देते हैं कि किसका इलाज किया, कितने में किया। और यही नहीं, 30,000 से अधिक हॉस्पिटलों का नेटवर्क इस योजना से हम जोड़ चुके हैं। आप कहां समझ रहे हैं? कुछ लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में उपचार कराना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, वो वहां उपचार करा रहे हैं, लेकिन हमने सभी को उपचार सही मिले यह व्यवस्था की। और इस बजट में भी हमने प्रावधान किया कि जिला अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट, PSC और CSC के लिए अलग से बजट, यानी प्रावधान इस प्रकार
साकार किया है इस कि पूरे गांव साल में भी PHC और CHC में डॉक्टर्स ला पहुंचे। दीजिएगा बस। जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, गायनी नहीं है कई वर्षों से, देखिए, उन CHC और PHC में प्लीज कुछ कृपा करिएगा। नंदिनी जी देखिए, ये कहाँ समस्या खर्च करेंगे ये नहीं बताया दिया कुमारी जी ने। नंदिनी जी बजट तो देखिए, आवंटित कर दिया। नंदिनी जी यह समस्या केवल यह नहीं कि इन 2 वर्ष में हुई है, यह संपूर्ण विश्व की समस्या हुई है कि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं क्या है। लेकिन विश्वास कीजिए, हमने कहा जब सरकार बनाकर आए तब कि चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या महिला सुरक्षा हो, उसमें अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। 2 साल में परिणाम भी दिए हैं और यह बजट भी उसी की परिणति है। ठीक है सुभाष जी, इस बार का जो बजट आया है उसमें कई लोगों की तरफ से ऐसी शिकायत हुई है कि बजट तो आवंटित कर दिया, लेकिन कहां पर क्या सड़क बनाएंगे या फिर किस संभाग को में डेवलपमेंट का काम होगा, अजमेर को क्या मिलेगा, जयपुर को क्या मिलेगा, ये जो 42,000 किलोमीटर सड़क है कहां पर क्या बनेगी, उसकी डिटेलिंग नहीं दी थोड़ी। इसमें पहले ही जोड़ देता हूं मैं आपको, जी, अगर पूरा बजट देखेंगे तो हर विधानसभा को क्या सड़कें मिली है वो भी चिन्हित है। और एक विषय और बता दूं नंदिनी जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, सुभाष जी एक ही लाइन लूंगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने कई बात नहीं किया, हर विधानसभा को 3 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट दिया है, हर विधानसभा को, कोई बीजेपी या कांग्रेस नहीं। देखिए इसमें क्या है, यदि हम अलग अलग बात करेंगे ना संभागवार या जिलेवार, तो इसमें ये कोई ठीक बात नहीं होती है। ओवरऑल राजस्थान की यदि हम बात करें तो कुछ जो मूलभूत चीजें इस बजट में दिखाई दे रही हैं वो वाकई प्रशंसा भी करनी चाहिए। एक तो ग्रामदानी जो गांव हैं जिनमें इसके खातेदारी का अधिकार नहीं मिल रहे थे काश्तकारों को, वो एक घोषणा, अच्छी घोषणा हुई है। दूसरी घोषणा ये अमृत पोषक वाटिकाएं जो बनाने की बात है यदि बन गई, देखिए होता क्या है कि मैं जब से मतलब पढ़ाई जब छोड़ के इसमें आया जर्नलिज्म में, तब से एक बात सुन रहा हूं कि नारगढ़ से जल महल तक एक उड़न खटोला बनेगा और वो पर्यटन का बड़ा काम हो जाएगा। ये पहले खूब बजटों में इसकी घोषणा हुई लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। तो इसके ऊपर एक जन आयोग बनना चाहिए कि आज तक की सरकारों ने बजट में कितनी घोषणाएं की और उनका कायाकल्प क्या हुआ, आखिर ऑडिट होनी चाहिए उसकी। और इन सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उन मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिनके ऊपर मालाएं डाली जाती है ना, इनको मालाओं के बजाय कुछ और डालना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। दूसरी बात एक और सुनिए कि इस बार ये जो काम हुआ है बजट वाला, इसमें जो लाल फीता से ही है ना सरकार की जो बाबूगिरी है या ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बिना भी फ्री इलाज मिलेगा, ये घोषणा इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट है। यदि ऐसा हो गया तो हमारे देश में ये जो जनाधार अलग, आधार अलग, वोटर आईडी अलग, पैन कार्ड अलग, फलाना कार्ड अलग, ढिमकाना कार्ड अलग, इसकी व्यवस्था को बंद करके और एक कार्ड बना देना चाहिए। इमरजेंसी सुविधा है, इमरजेंसी में इंसान डिटेलिंग देता रह जाता है, उसके परिजन डिटेलिंग देते रह जाते हैं। कागज बनाने जाए एक आदमी, अच्छी बात है, प्रावधान अच्छा किया। ट्रॉमा सेंटर्स के लिए, ठीक है, एक्सीडेंट में के लिए ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग से प्रावधान किया है। समय लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, ठीक है। ये जो निटिग्रिटी है अच्छी लग रही है। और शेखावटी का जो 32,000 करोड़ का ये जो जल का प्रबंधन है ये भी ठीक है जी, समय लिमिटेड है। लेकिन रोजगार पर सर पूछा ना, 4 लाख नहीं बोलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोजगार पे जितना काम हमने किया कांग्रेस अपने 55 साल में भी नहीं कर पाई है। बड़ा जोरदार काम किया आपने 3,000 सुविधा कर्मी बढ़ाए हैं, आपने 5,000 होमगार्ड की 1 लाख नियुक्तियां दे चुके हैं, 1,55,000 भर्ती कैलेंडर जिस बाबूलाल कटारा को समझाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता को भैया किस दुनिया में जी रहे हैं। बाबूलाल कटारा को शेयर किसने दी थी? आपकी बाबूलाल कटारा को शेयर किसने दी थी? रामूराम रायका को शेयर किसने दी थी? शिक्षा मंत्री कौन था जब 18 और 20 पेपर लीक हो रहे थे? जब आप रोजगार और इन पर आते हैं तो फंस जाते हैं। इसी दिन मत की बात है बाबूलाल कटारा की। सभी प्रवक्ता जुड़े, शुक्रिया सर शुक्रिया। टाइम लिमिटेड है, अन्यथा और भी बहुत सारे बिंदु थे जिन पर चर्चा हो सकती है। बजट पर सियासत जोरदार, एजेंडा किसका क्या, इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत निराशाजनक बजट पेश हुआ है और लोगों में बहुत निराशा का भाव पैदा हुआ है। जितना नीरस बजट मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया होगा और लगभग 20% घोषणाएं ऐसी की हैं जिनके बारे में बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। सन 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ।